हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भी हूँ आ चुकी हूँ फिर से एक नए ब्लॉग को लेके। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बनकोट से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं आ चुकी हूँ आज अपने ससुराल। कल तक आप परसों तक मेरी वीडियो देख रहे होंगे मेरे मायके की। तो आज कल आ चुकी थी मैं अपने ससुराल। कल की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि होता है ना दोस्तों, मायके से ससुराल आते वक्त अजीब होता है, तो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। तो आज सुबह तो अभी बज चुके हैं 7:30, नहीं बजा है शायद अभी। तो मैं उठ के मैंने चाय वगैरह पी रखी है। कल की वजह से, सफ़र की वजह से मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है, खांसी भी हो रही है हल्की फुल्की, क्योंकि बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, मैंने भी खा ली। तो इस वजह से उनको भी जुकाम हो रहा है, मेरे को भी। एक तो वायरल चल रहा है आजकल, मेरे को कितने दिन से गले में दर्द ही हो रहा है मायके से भी। तो बच्चे भी पीछे गैलरी में खेल रहे हैं और मेरा बहुत घर गंदा ही हो रखा है। कितने दिन से थोड़ा सा साफ़ किया था कल। तो अब यही कहते हैं, मैं सफाई वगैरह करती हूँ, छत वगैरह झाड़ना है, कपड़े धोने हैं। बच्चे मेरे स्कूल नहीं भेजे, अब मंडे से भेजूँगी। तो आप लोगों को मैं मौसम दिखा देती हूँ यहाँ का, खूबसूरत सा मौसम। बाकी मायके की तो बहुत याद आ रही है, क्या किया जाए, आना तो ससुराल ही पड़ता है। बहुत काम है गाइस यहाँ भी। तो मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं देख सकते हैं आप लोग, मैं फिर से वही जगह वही इलाके में आ चुकी हूँ। यह है मेरा झाड़ू, मैंने झाड़ना है अभी छत। और आप लोग देख सकते हैं सुंदर सा यहाँ का मौसम। वही जगह, वही पुरानी जगह, वही घर, वही इलाका आप लोग सब देख रहे हैं। तो मैं, इसका मतलब यही हुआ कि मैं बनकोट पहुँच चुकी हूँ। और वहाँ है अंकु की मैम कुछ कर रहे हैं और बगल वाले घर में है नहीं आजकल हमारे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला अकेला सा महसूस हो रहा था मेरे को। कल भी कोई नहीं था अगल बगल बोलने के लिए, और आज भी। वरना बच्चे सुबह उठते हैं तो आर्यन आर्यन चिल्लाते हैं, आर्यन वहाँ से बोलेगा, यहाँ से बच्चे, अच्छा ही लगता था। अब वो लोग चले गए तो थोड़ा उदासी हो रही है। और उनके जाने वाले दिन मैं यहाँ भी नहीं थी, तो इस वजह से भी थोड़ी उदासी हो रही है। और बगल में डॉक्टर साहब भी घर में नहीं है, तो तभी तो यहाँ पे बच्चे लड़ रहे थे झाड़ू के लिए। एक बोला था मैं, एक बोल रहा था मैं झाड़ता हूँ। फिर फाइनली पुनीत छत झाड़ने लग गया था। तो दोस्तों, फटाफट से आप काम वगैरह कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। पानी भी लगा रखा है नहाने के लिए, बहुत सारा काम है। तो फिर उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो गाइज़, उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी फटाफट से कपड़े फोल्ड करने के लिए। और मैंने यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा था, मैंने एक मीशो से एक साड़ी मंगा रखी थी जो कि मेरे एब्सेंट ही में यहाँ आ गई थी। तो मुझे अच्छी लगी, कम 750 की है शायद, बट साड़ी बहुत अच्छी थी, जॉर्जेट में थी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे कपड़े वगैरह तय करने स्टार्ट कर दिए। बहुत हुई हो रखा था मायके से आई मैं जब यहाँ, तो फिर हम लोगों ने भी फेंक दिए थे यहीं पे। तो यहाँ पे मैंने ये तय करना था, झाड़ू पोछा कितनी चीज़ें करनी थी। फिर मैं फटाफट से छत में आ गई, और छत मैंने फटाफट से, बच्चे जितना ही साफ़ कर रही हूँ उतना ही गंदा कर रहे थे, जितना ही साफ़ कर रही हूँ उतना ही गंदा। तो मैंने फिर फटाफट से यहाँ पे छत में झाड़ू लगा दिया। और क्या कहते हैं, फटाफट फिर मेरा बहुत सारा काम था, इसलिए मैंने फटाफट से निपटा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नहा धो के। क्या कहते, नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पे फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने ये फ्रिज चमका दिया था, इतना गंदा हो रखा था। तो फिर मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से पोछा। फटाफट पोछा साफ़ करते हैं, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे थोड़ा वैसलीन लगाने के लिए। मेरा मुंह अजीब हो गया था, इसलिए मेरे होंठ भी फट रहे थे, इसलिए मैंने हाथ पैरों में थोड़े से फटाफट से वैसलीन लगा लिया। उसके बाद मैं हो चुकी थी गाइज़ यहाँ पे रेडी। तो फिर उसके बाद ये देखो, मेरे बच्चों ने यहाँ पे पूरे नीचे गेहूँ गिरा के जैसा कर दिया, दिमाग ख़राब। फिर मैं आ गई थी फटाफट से मंदिर में मैंने पूजा पाठ करी, दिया बत्ती वगैरह करा, और फटाफट झाड़ू पोछा। तो मैं मंदिर भी साफ़ मैंने पहले ही कर लिया था। फिर फटाफट उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया वगैरह जला लिया, और दिया जलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से थोड़ा पिठा वगैरह रखा, और फटाफट से पिठा वगैरह लगाया। और थोड़ी सी आज शनिवार भी था, थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना वगैरह भी करी, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा घर बार सब, मेरे बच्चे होशियार हो जाए, पता नहीं क्या क्या प्रार्थना की गाइस, हंस हो गया आप लोग भी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी लंच नाश्ता करने के लिए। तो था हमने बनाया चाय और आलू बनाया बहुत सारे। क्या होता है? लिपस्टिक क्यों लगाई?
मेकअप कर रहा था? स्कूल क्यों नहीं गया? पेपर है आज। पेपर? अच्छा, ये क्या बनाया है? क्या है ये आलू है, ये चाहिए दोनों। अच्छा, चल फिर एक गिलास और लेके आ जा, तो गिलास में शिफ्ट करेंगे इसको, जा। उसके बाद मैं आ चुकी थी अपनी पुरानी सीट में, अपनी शॉप में। यहाँ पे मैं बना रही थी, यहाँ पे ब्लॉग तो कोई आ चुके थे। फिर मैं चली गई थी यहाँ गीता दी के वहाँ। तो मैं फिर गीता दी के वहाँ, गीता दी का कॉल आया था पानी देख दे। फिर मैं पानी देखने के लिए गई इनके वहाँ, और अम्मा बैठी थी। अम्मा मेरे से बहुत बातें कर रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही। अम्मा से मैंने बातचीत करी बहुत देर तक तो नहीं, थोड़ी देर तक, क्योंकि मेरी शॉप खुली थी। और ये देखो आप, नेचुरल व्यू, बिल्कुल मस्त सा सुहाना सा मौसम। उसके बाद मैं गई थी यहाँ पे पानी देखने के लिए, और फिर थोड़ा सा मैंने सोचा अपने को भी शूट कर लूँ। और फिर मैं आ चुकी थी घर पे। यहाँ पे फिर मैंने मूंग की दाल और चावल भिगा दिए, मुझे बनानी थी खिचड़ी। तो गाइज आज तो इतना काम हो चुका है मेरा, इतना काम हो चुका है, क्या बताऊँ। कमर मेरी बिल्कुल सीधी नहीं हो रही है सुबह से लेके। फिर मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं हुआ। फिर कभी कुछ क्या कर रहा है जानबूझ के। तो काम बहुत हो चुका था, क्योंकि बहुत दिन में भी आई। अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं, खाए के बर्तन नहीं धो रखे हैं। तो अभी मैं बर्तन धोती हूँ थोड़ी देर में। और आज अब मेरे को लग रहा है कि यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में भी टाइम नहीं होगा। अपनी ड्राइंग दिखा रहा है, तो क्योंकि बाद में भी टाइम नहीं हो रहा होगा। आज बहुत काम हो गया मेरा, तो कुछ काम करके दे, और एकदम से एक दिन इतना सब कर दूंगी तो दूसरे दिन से भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आज थोड़े बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर शॉप को चली जाऊँगी। इसलिए मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको एक नए दिन में नई वीडियो के साथ। अब तो सीज़न का टाइम है, रोज़ नए नए लोग देखने को मिलेंगे। कभी कुछ पता नहीं ब्लॉग बनाने का टाइम होगा भी कि नहीं। बारातें बहुत हैं, तो बारातों में जाएंगे, फिर आप लोगों को पहाड़ी शादी एंजॉय करवाएंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को घर गाँव के शादियों का अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप इंजॉय करना, जो नहीं आ सकते हैं इंजॉय करना, जो घरों में आ सकते हैं वो लाइव देखना। तो बाय दोस्तों, बाय बोल दो। बाय तो क्या करना? सब्सक्राइब, एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है? यस। बाय बाय।